नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि एगहन मास आने वाला है, कार्तिक समाप्त होने वाला है, तो एगहन मास के जो 4 गुरुवार होते हैं ये बहुत ही पुण्य फलदायी होते हैं। जो इस व्रत को पहले से करते हैं उनको इस व्रत के बारे में कहानी, पूजा, विधि, व्रत सब पता है। पर जो इन व्रत को नहीं करते, आज जिस क्षेत्र में ये व्रत नहीं किया जाता एगहन गुरुवार का, उनके लिए मैं विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि आज मैं माँ लक्ष्मी की जो कथा है छोटी सी, और व्रत और नियम उन भक्तों को और उन अपने जो देखने वाले हैं आसान जिंदगी, उनको बताना चाहती हूँ कि इस 4 गुरुवार को जो एगहन मास में पड़ रहा है उसको आप जरूर करिए और विधि से करिए। तो मैं आपको एगहन के 4 गुरुवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बता रही हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था। समुद्र मंथन के समय 14वें रत्न के रूप में माँ समुद्र से प्रकट हुई थी। माता का जन्म दिवस कार्तिक अमावस्या, कृष्ण पक्ष की कार्तिक अमावस्या को हुआ था, जिसको हम दीपावली के रूप में मनाते हैं और माता का विधिवत पूजा करते हैं। इस जो पर्व हम दीपावली मनाते हैं ये कई ऐसे घटनाओं से युक्त है। जैसे देवासुर संग्राम भी आज इसी दिन ही समाप्त हुआ था। भगवान राम भी इसी दिन आए थे, माँ लक्ष्मी भी इसी दिन प्रकट हुई थी। माँ तुलसी का भी जन्म दिवस या विंध्या जी का जन्म दिवस भी कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही हुआ था। तो माता जब प्रकट हुई समुद्र से तो उस समय देव और राक्षस दोनों भी वहाँ उपस्थित थे, यानी काफी उथल पुथल चल रहा था कि किसी के हिस्से में अमृत, किसी के हिस्से में विष, ये सब चल रहा था। तो उसी समय माता 14वें रत्न के रूप में प्रकट हुई और भगवान श्री हरि विष्णु भी वहाँ उपस्थित थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को पति के रूप में वर्ण करके माता भगवान श्री हरि विष्णु के साथ बैकुंठपुर चली गईं। जिस समय माता प्रकट हुई तो देव, दानव, मनुष्य सभी प्रसन्न हुए कि माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, सभी के लिए कल्याण करेंगी। लेकिन माँ पृथ्वी पर नहीं रहना चाहती थी, भगवान के साथ बैकुंठपुरी चलेंगे। इससे जो मानव थे वो काफ़ी दुखी हुए। तो माता के चले जाने से उनको काफ़ी दुख हुआ। वो मानव माता का आराधना करने लगे कि माता आप हमेशा धरती पर नहीं रह सकती, तो आप कभी कभार अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके दुख को दूर करने जरूर आओ। तो भक्त जन आराधना करने लगे। तो माँ लक्ष्मी काफ़ी, माँ को करुणा आया अपने भक्तों पर। माता भगवान श्री हरि विष्णु से आज्ञा लेकर कि भगवान हमारे भक्त पृथ्वी पर हमको आराधना द्वारा बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ चलिए और उनको हम दर्शन देकर उनको आशीर्वाद देके फिर वापस आएंगे। तो माता ऐसे कई पर्व और कई शुभ अवसर बताई हैं अपने भक्तों को कि हम धरती पर कब कब आते हैं और किस प्रकार से हमारी आराधना करनी चाहिए। माता प्रथम बार एगहन मास के शुक्ल दशमी पर पृथ्वी पर पुनः उनका चरण पड़ा था और दिन गुरुवार था। तो उस दिन को माता ने सुदर्शा व्रत के नाम से मनुष्यों को बताया कि आज का जो ये दिन है ये सुदर्शा व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो स्त्री पुरुष इस एगहन के 4 गुरुवार को व्रत करके और हमारे बताए हुए विधिवत पूजन को करके हमारा आवाहन करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ, हम उसके घर में प्रवेश करेंगे। और अष्टलक्ष्मी जो कि 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, तो ये एगहन मास का बता रही हूँ लक्ष्मी का व्रत करने के लिए गुरुवार का। ये धान्य लक्ष्मी का व्रत है, जैसे कि अष्टलक्ष्मी व्रत। तो जो अष्टलक्ष्मी जी का व्रत, जिनको जैसे संतान नहीं है तो संतान के लिए करते हैं, जिनको धन नहीं धन लक्ष्मी का व्रत करते हैं, जैसे कि क्षत्रिय हैं उनको वीरता चाहिए वीर लक्ष्मी का व्रत करते हैं। इसी प्रकार से अष्टलक्ष्मी का व्रत होता है, साल में पढ़ते हैं। जैसे कि भादो मास के जो महीने होते हैं उसमें भी 16 दिन का अनुष्ठान होता है माँ लक्ष्मी का। तो मैं आपको जो अभी बता रही हूँ एगहन मास में जो सुदर्शा व्रत,
तो ये धान लक्ष्मी यानी कि जो हम खाने पीने की वस्तुएं जो जिससे हम पुष्ट होते हैं, जिससे हम भूख मिटाते हैं, वो सारी वस्तुएं सरलता से आसान तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं ये माता का व्रत करने से। धान लक्ष्मी का, धान दायनी माता भी इनको बोलते हैं, माँ लक्ष्मी को। तो मैं इनका विधि बता रही हूँ। तो माता लक्ष्मी जो ये आपको मैं सुदर्शा बता रही हूँ व्रत, तो ये मतलब एगहन जो मास है उसमें शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन जो गुरुवार पड़ता है, उस गुरुवार को हम सुदर्शा व्रत के नाम से पालन करते हैं, जो कि इसी दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर पहली बार आई थी। तो लेकिन ये जो सुदर्शा मैं आपको व्रत बता रही हूँ ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम पड़ता है, इसलिए हम गुरुवार का भी व्रत करते हैं। जैसे कि इस एगहन मास में वो सुदर्शा नहीं पड़ रहा है, मतलब एगहन मास में जो शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन कोई भी गुरुवार नहीं पड़ रहा है, तो उससे कोई नहीं रहता। माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर आई थी अपने भक्तों को बुलाने से। लक्ष्मी पुराण में जैसा उल्लेख है और भविष्य पुराण में, तो जब माँ लक्ष्मी धरती पर आए तो भक्तों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कोमल चरणों वाली, दिव्य स्वरूप वाली। तो माँ लक्ष्मी बोली हम वैकुंठ से आए हैं, अपने भक्तों का पुकार सुन के। तो सब बहुत प्रसन्न हुए। ये तो चर्चा थी ही कि माता समुद्र से निकली थी और वापस भगवान के साथ वैकुंठ चली गई थी। तो भक्तजन पूछे कि माता आप किस प्रकार की पूजा से, जो कि हम नहीं जानते, किस प्रकार की पूजा से आप प्रसन्न होती हो। माँ लक्ष्मी ने बोला कि हमारी पूजा एगहन मास में जो 4 गुरुवार हैं उनमें कोई भी नर नारी कर सकते हैं। तो उन अपने ही मुख से माता लक्ष्मी अपने भक्तों को बताएं कि इन 4 गुरुवारों को विधि और विधान माता बताएं कि सुबह अपने द्वार के सबसे मुख्य द्वार जो है उसके दोनों तरफ यानी पूरे द्वार को गाय के गोबर से, जो कि लाल रंग की गाय होनी चाहिए, लाल नहीं है तो सफ़ेद भी, लेकिन लाल रंग की गाय के गोबर से लीपना चाहिए। जो कि गुरुवार को हम नहीं लीपते, इसलिए बुधवार को संध्या से पहले यानी सूर्य डूबने से पहले लीप के साफ करे रहें, वहाँ गंदा न होने पाए। जो नर नारी गाय के गोबर से लीप के, और गुरुवार के दिन इसमें इस पूजा में ये विशेषता है, माता बताई हैं कि सूर्य उदय से 2 घंटा पहले यानी कि 4 से लगभग 4:30 बजे तक ये पूजा हो जानी चाहिए। तो वहाँ पर गाय के गोबर से पहले से लिपे रहेंगे बुधवार के दिन, और सुबह स्नान करके गाय के घृत का दीपक जलाएंगे। दीपक का मुख अपने घर के अंदर तरफ होगा, बाहर तरफ नहीं। माता ने भक्तों को अपनी पूजा विधि बताई। तो गाय के घी का दीपक जला के जो दीपक का ज्योति है अपने घर के अंदर तरफ कर देनी चाहिए, मुख उसका दीपक का। फूल वगैरह सब चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के पूजा करते हैं। कहा है कि माता ने स्वयं अपने मुख से बताया कि हम एगहन मास के 4 गुरुवार को अपने भक्तों के यहाँ प्रकट होते हैं, जो इस प्रकार से हमारी पूजा और हमको इस प्रकार से हमारा स्वागत करते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर अंतिम कमरे तक माता का चरण चिन्ह बनाते हैं, जो कि धान लक्ष्मी माता हैं। तो नए जो चावल होते हैं उनको, उनका जो चूर्ण होता है उसको हम चूर्ण से माता के चिन्ह बनाते हैं बीचों बीच, घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच से बना के अंत तक ले जाते हैं। तो जैसा कि आपकी सुविधा के लिए आपको मैं बता रही हूँ, आप पहले से भी जानते हैं, जो दीपावली में एक चलनी टाइप का आता है, डिजाइन बनता है, तो उसमें भी आप उस चूर्ण को रख के, जिसमें माता लक्ष्मी का चरण का चिन्ह भी रहता है, ओम शास्त्रिक सब भी रहता है उसमें, तो उसको लेकर आप और उस चावल के आटा से शुरू से लेकर घर के अंत तक, मतलब 11 और ऐसे 10 ऐसे बना सकते हैं। मतलब जो पूजा घर से शुरू से लेकर जो पूजा स्थान है वहां तक आप बनाइए। जो माता का चरण चिन्ह है उस पर भी कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ या गेंदा की पंखुड़ियाँ उसमें डालें, माँ का जो चरण है उस पर। और इस प्रकार से माँ का हम आवाहन करते हैं और द्वार को खोल देते हैं गुरुवार के दिन, मतलब सुबह 4 बजे। उसे भी ठंड रहती है तो लगता है कि रात है, लेकिन पूजा का विधि ही यही है, माता ने बताया। उसके बाद जो माता ने बताया कि इस दिन जो स्त्री पुरुष व्रत करें उनको जैसे कि साबुन, तेल
वगैरह ये सब नहीं लगाना चाहिए। जो भी आज के चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और गुरुवार के दिन जो व्रतधारी हैं उनको घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। और कोई भी जैसे कचरा वगैरह निकलता है तो वो बुधवार के दिन ही आप सूर्य ढलने से पहले ही झाड़ू वगैरह पोछा सब साफ कर लें। गुरुवार के दिन ऐसा कोई काम न करें। और गुरुवार के दिन झाड़ू और सूपा भी नहीं खरीदा जाता। जो व्रतधारी हैं और जो व्रत नहीं करते उनके लिए भी ये है, लेकिन व्रतधारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद माता का जो अंदर मैं पूजा बता रही हूँ, चौकी में एक चौकी लगाते हैं और चौकी लगाने के बाद उसमें पीला वस्त्र बिछा के और माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण, माता लक्ष्मी के साथ अगर आप भगवान नारायण का पूजा नहीं करेंगे, माँ लक्ष्मी बोली कि अगर हमको स्थिर रखना चाहते हो तो नारायण का भी हमारे साथ पूजा करो, उनको भी आवाहित करके बुलाओ, माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी। और गौरी गणेश का पूजन तो करना है, कलश स्थापना आपको करना ही है। तो ये सब पहले आप बाहर दीपक जलाएंगे, माँ को बुलाएंगे। कहा है कि माँ उसी समय भ्रमण करती हैं, 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में माता अपने भक्तों के यहाँ भ्रमण करने लगती हैं, देखती हैं कि हमारा कौन स्वागत कर रहा है और उसके घर में प्रवेश करती हैं माता भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। तो आप चौकी पर पीले वस्त्र बिछाइए और कलश रखिए। कलश की विधि आसान जिंदगी में कलश स्थापना सर्च करेंगे तो आप वहाँ देख लेंगे। और विधिवत, और जैसे कि मैं सर्व औषधि बताई हूँ लक्ष्मी पूजन के कलश स्थापना में, तो ये लक्ष्मी पूजन ही है। आप इसमें सर्व औषधि मंगवा के जरूर डालें कलश में। पूजा सामग्री जहाँ बिकती है वहाँ मिल जाएगी आपको। उसके बाद गणेश गौरी को बैठाएं, जैसा मैं बताई हूँ, सुपारी में मौली लपेट के, और माता गौरी को गोबर, गाय का गोबर या हल्दी से बना सकते हैं। और इसमें चावल की भी गौरी बना सकते हैं। कहा है कि मैं धान्य लक्ष्मी का पूजा बता रही हूँ आपको, जिससे कि हम खाने की सभी वस्तुएं आसान तरीके से प्राप्त कर लें। ये धान लक्ष्मी का पूजन है। तो आप नए चावल का भी गौरी बना सकते हैं और उनकी भी पूजा, मतलब चावल है उसको आप हल्का पानी से करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो गौरी बना के उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं विधिवत। उसके बाद जो माँ का जहाँ चौकी रखेंगे उस केला का छोटा छोटा गमला, दो गमला रखिए आप, और उसमें तोरण लगाइए, आम और आंवले का पत्ता लगाइए। जैसे मंडप सजाते हैं वैसे सजाइए विधिवत। ऐसा नहीं हो पाता तो आप डोरी में भी बांध के आप वहाँ सजा सकते हैं। और आंवला भी चढ़ाइए भगवान श्री हरि विष्णु जी को, आंवला। और चने की दाल, जो प्रसाद मैं बता रही हूँ उसमें चने की दाल धुल के अच्छी तरीके से, मुनक्का जिसको हम किशमिश बोलते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, और गुड़, ये आप प्रसाद में चढ़ाइए भगवान को, माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश जी को, सबको गुरुवार को चढ़ाइए। जो आप चौकी रखे हो उस चौकी पर 10 जगह चावल, नए चावल का ढेरी बनाना है आपको। ढेरी बनाने के बाद एक तो 10 ढेरी बता रही हूँ मैं, तो 8 ढेरी अष्ट लक्ष्मी का हो गया, एक भगवान कुबेर जी का और एक सरस्वती जी का। इन 10 ढेरियों पर आपके पास जैसे पहले से चढ़ाया हुआ, जैसे आप हर दीपावली में सिक्के लाते हैं चांदी के, अगर वो हो तो 10 ढेरियों पर आप चांदी के सिक्के रख के माता को, अष्टलक्ष्मी को आवाहन करें। जैसे सप्तशती में भी अष्टलक्ष्मी का 8 नाम होंगे, विजया लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सब अष्टलक्ष्मी, इनको आवाहन करिए। कुबेर जी को आवाहन करिए, माँ सरस्वती को आवाहन करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सिक्के नहीं है, 5 हैं, 2 हैं, 3 है, तो उन सिक्कों को भी रखिए और एक एक का सिक्का भी रख दीजिए आप उन ढेरों पर। और उसके बाद जो कच्चा सूत आता है, मैं आपको विधिवत पूजा बता रही हूँ माता धान दायनी माता लक्ष्मी का, जो कि आप करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो जो सूत होता है, कच्चा सूत जिसको हम पूजा में उपयोग करते हैं, उसमें आप कच्चे सूत में 10 गांठ लगा दीजिए, जो कि ये अष्ट लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी के नाम से, एक कुबेर के नाम से, एक सरस्वती के नाम से लगा के माँ लक्ष्मी के सन्मुख यानी सामने रख दीजिए। पूजा के पश्चात यानी दूसरे दिन आप अपना जो पूजा कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, वो अपने हथेली में, मतलब हाथ में, कलाई में बांध लेंगे। और ये जो 4 गुरुवार हैं, इन 4 गुरुवार का आप बांध लेंगे।
ये जब मैं धागा का बता रही हूँ, जैसे कि हमारे कई भाई बहन पूछते हैं कि आप पूरा पूजा विधि बताएं, विसर्जन विधि बताएं, तो साथ में मैं आपको बता दे रही हूँ कि चारों गुरुवार आप बांधिए और जो पूर्णिमा होगी, यानी जब अगहन मास की पूर्णिमा, उस समय आप उस धागे को निकाल के किसी गमले या किसी जल में विसर्जन कर दें, गमले में डाल दें, बस आप उतार सकते हैं उसको। फिर आपको मैं पूजा विधि बता रही हूँ। तो आप जो ये चावल का ढेर है, इसमें भी पंखुड़ियाँ फूल का डाल के इनको पूजा करेंगे। चाहे तो आप श्री सूक्त पाठ कर सकती हैं या लक्ष्मी पुराण भी पढ़ सकती हैं। लक्ष्मी से संबंधित कोई भी पुस्तक आप या लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकती हैं। आरती कदापि न करें, जैसा कि मैं दीपावली में भी बताई हूँ। आरती माँ लक्ष्मी का नहीं किया जाता किसी भी पूजा में। आप पूजा कितना भी करिए, माता को आप विदा नहीं करिए। आप माता का आवाहन करती हैं, उनको विदा कदापि नहीं करिए। माता आपको आशीर्वाद देकर स्वतः जाते हैं, लेकिन आप हाथ मत जोड़िए, हाथ हमेशा फैलाइए उनके सामने, आंचल फैलाइए कि माता हमको ये चाहिए, हमको दो। भगवान श्री हरि विष्णु का भी आप आरती नहीं गाएंगी। अगर माँ के साथ आवाहित उनको की हैं तो अलग से उनका पूजा कर रही हैं। एकादशियों में भीमसेन एकादशी, देव उठने एकादशी, तो आप कर सकती हैं आरती। तो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। तो इस तरीके से माँ का पूजा होता है। उसके बाद आप ऐसा पूजा करिए। आप व्रत भी रख सकती हैं, लेकिन आप व्रत अगर नहीं रखना चाहती, घर का काफ़ी भार है, जैसे कुछ ज़्यादा काम है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो आप व्रत न रहें। अगर व्रत रहना चाहती हैं तो अति उत्तम है, आप भाई बहन व्रत भी कर सकते हैं। इस पूजा का विधान बहुत ही महत्व है इस पूजा का। आप इसको करिए। जैसे गन्ना है या जो ये चना, हरा चना आता है, आप इसको भी प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको पूजन विधि बता रही हूँ और माता के मुख से बताया हुआ ये विधि बता रही हूँ, तो आप इसको करिए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि अब चावल के बारे में, तो आप सुबह चावल को कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे, ये हर भाई बहन पूछते हैं। तो जैसे पूजा पूरी हो गई, जो माता का चरण चिन्ह बनाए हैं उस पर किसी का पाँव नहीं पड़े, उसको डांके नहीं। माँ का चरण चिन्ह है, उसको आदर से देखें, निहारें और माता से विनती करें, माता हमारे घर में आप प्रवेश करो। सुबह का बता रही हूँ, जितने भी माँ का चरण चिन्ह हैं उनको आप एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लीजिए और जो चूर्ण निकले उसको किसी गमले में डाल दीजिए, पेड़ पौधे में। ऐसे नहीं कि झाड़ू से आप बटोर के कचड़े में न फेंकें उसको। जो चावल की ढेरियां हैं, जैसे सुबह आप हटाएंगे, तो सब चावल की ढेरियों को आप एकत्रित कर लीजिए, उसमें 4 भाग करिए। एक भाग आप अपने अन्न भंडार में, जो पहले से चावल है, उसमें डाल दीजिए। दूसरा भाग गौरैया पक्षी आती हैं, अगर आपके यहाँ दिखें, वो ब्राह्मण पक्षी मानी जाती हैं। गौरैया पक्षी आती हैं, उनको आप डाल दीजिए। अगर गौरैया नहीं मिलते हैं तो पक्षी के नाम से आप डाल दीजिए, आंगन में, छत में, कहीं भी। दूसरा भाग। तीसरा भाग हम गाय को खिला देते हैं और चौथा भाग हम ब्राह्मण को दे देते हैं या मंदिर में दे देते हैं। तो गाय आपको मिल जाए तो गाय को खिला दीजिए, और जो हम ब्राह्मण को देने के लिए बोल रहे हैं उसको आप रख भी सकते हैं। और 4 गुरुवार पूजा होने के बाद विशेष जो दान दिया जाएगा उसमें भी आप दे सकती हैं उसको। ये मैं बता दें कि अब बाद में भाई बहन जी बोलते हैं कि भाई चावल को क्या करें बताई नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको 4 गुरुवार इसी तरह से व्रत रखना है। तो व्रत, लेकिन पूजन विधि जो बता रही हूँ कि सुबह 4 बजे ही होता है, ऐसा करते हैं। जैसे कि सुबह हम कई भाई बहन 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो ऐसा भी विधि है कि आप बुधवार के दिन ही, ये जो मैं आपको लीपने के लिए बताया, बुधवार को ही लीपेंगे। जैसे आप सुबह 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठ भी गए तो आपको ताज़ा जल और फूल कहाँ से मिलेगा। तो इस मतलब जो ये आपको अड़चन है, इस अड़चन से बचने के लिए आपको मैं विधि बता रही हूँ कि आप बुधवार को ही, जो मैं पूजा बता रही हूँ, इसको बुधवार को आप रात्रि को इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। यानी कलश स्थापना कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। तो कलश में जो जल वगैरह रखते हैं वो आप ताज़ा जल नहा धो के जैसे पूजा करते हैं, ऐसा भी किया जाता है। तो जो कलश है उस पर आप दीप जलाएंगे, जिसको हम अखंड ज्योति बोलते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे न उठ के सूर्य उदय से पहले ही ये पूजा किया जाता है। कहा है कि माँ लक्ष्मी उसी समय भ्रमण करती हैं, तो सूर्योदय से पहले ही आपको उठना है। मान लो 4 नहीं तो 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा।
तो ये पूजा आप बुधवार को भी कर सकते हैं। तो बुधवार को आप यही पूजा कर सकते हैं कि माँ को स्थापना कर दें और कलश रख के दीप जला दें, फूल वगैरह चढ़ा दें। दो चीज से बचना है कि आपको फूल और जल ताजा मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा तो वो जो दीपक जलता रहेगा वो ताजा ही माना जाएगा कि आपका ये नवीनतम पूजा है। तो आप फूल और जल दो चीज से बचे रहेंगे। बाकी पूजा जो मैं चावल का ढेरी बता रही हूँ, बाहर दीपदान बता रही हूँ, ये आप सब सुबह करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो अगर आप कलश में बुधवार के रात्रि पूजा करके कलश को स्थापित करके दीप जलाती हैं तो वो दीप पूरी रात जलना चाहिए, गुरुवार को पूरा दिन जलना चाहिए और रात्रि के समय भी कुछ समय जलना चाहिए, यानी गुरुवार के 12 बजे तक रात्रि भी जलना चाहिए। उसके बाद बुझ जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा दिन लग जाता है। ये मैं दीपक का बताई हूँ, लेकिन इस पूजा में 10 मुखी दीपक भी जलता है जो कि आपको अलग से जलाना पड़ेगा अगर आप गुरुवार को पूजा करती हैं तो। और बुधवार को करती हैं तब भी जो कलश का दीपक है वो अलग है। और आप 10 मुखी यानी एक दीपक में 10 बत्तियां आप डालेंगी। और पूजा के समय जैसे मान लीजिए आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ रही हैं या कोई माता का पुस्तक पढ़ रही हैं तो वो 10 दीपक एक साथ उस समय तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आप पूजा कर रही हैं, और उसके बाद बुझ जाए तो कोई बात नहीं। और आप जो कलश का दीपक बता रही हूँ अगर आप चाहें तो बुधवार को ऐसा कर सकते हैं, तो आपको इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दीपक बुझे ना। तो इससे बचने के लिए आप सुबह ही पूजा करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो साधारण जल में मिला के पहले से कलश में आप रख लीजिए और फूल वगैरह तोड़ के गंगा जल से छिड़क के यानी दुर्वा घास से आप उसको भी रख लीजिए। माता के पूजा में बेल पत्री जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को आंवला और माता को बेल पत्री जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। जैसे कि माँ गौरी को बताई हूँ कि आप चावल का माँ गौरी बना सकती हैं, चावल का ही बनता है इस धान दायनी पूजा में, तो बना के माता को भी बेलपत्री चढ़ाएं। विधिवत कुमकुम हल्दी और जो भी माता को लगाते हैं सब लगा के और स्वर्ण तिलक जरूर लगाएं। जैसा कि मैं दीपावली में बताई हूँ कि वैभव पूर्ण पूजा, माता लक्ष्मी का पूजा आप हमेशा वैभव पूर्ण करिए। तो आप केसर मंगवा लीजिए और केसर को चांदी की कटोरी है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी छोटे से जो भगवान के बर्तन होते हैं उसमें भिगो लीजिए गंगा जल में या ताज़ा साधारण जल में। और फिर उसके बाद हल्दी भिगो के माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि विष्णु को, माँ गौरी को, गणेश जी को कलश में, जैसे कि मैं बताई हूँ कलश में सप्त देवी देवता स्थापित रहते हैं। कलश का भी पूजा हम करते हैं तो वरुण, गणेश, कुबेर इन सब का पूजा हो जाता है। तो पहले आप हल्दी भिगो कर लगा दीजिए, फिर उसमें केसर लगा दीजिए। तो ये हल्दी और केसर सोना का रूप हो जाता है, हम उसको स्वर्ण तिलक बोलते हैं। इसको जरूर लगाइए माता को। मिल सके तो कमल भी मंगाइए। कमल कभी भी महीनों तक बासी नहीं माना जाता, आप कमल भी मंगाइए। इस पूजन को माता का जो नाम है वो धान्य दायनी है, यानी धन और धान्य जो हम खा के पुष्ट होते हैं उसको धान्य बोलते हैं। कोई भी वस्तु हो अन्न मुख्य रहता है उसमें। तो इस पूजन से धान्य यानी जो हम खाने पीने की वस्तुएं हैं सब सरलता से आसानी से प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको व्रत का जो कथा है, जो कहानियां हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताई हूँ, छोटी सी कहानी बताई हूँ। माता पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों को नियम बताती हैं कि इस नियम से पूजा करने से माता धन धान से आपके घर में सुख और शांति और वैभव देती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो भाई बहन व्रत करें वो आंवले का, अभी तो आंवला मिलता है, आंवले को मंगवा के उसको पीस के उसका रस निकाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको लेप करके फिर नहाएं। और जो हाथी, सफ़ेद हाथी होती है उस पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी का अगर आपको फोटो मिल जाता है तो अति उत्तम है। इस पूजा में वैसा ही मतलब माता लक्ष्मी जी हाथी पर ही बैठ के धरती पर पहली बार आई थी। तो आप अगर सफ़ेद हाथी पर बैठी माता का फोटो मिले तो अति उत्तम है। अगर नहीं मिलता तो लाल कमल पर बैठी हुई, जब भी घर में पूजा करें माँ लक्ष्मी का फोटो बैठी हुई होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी साथ में है तो ठीक है, और नहीं तो अलग से भी फोटो रख के पूजा कर सकते हैं। तो जैसा मैं देवी देवताओं को बताई हूँ कि कोई चीज़ अकेला नहीं चढ़ाएं। जैसे जनेऊ चढ़ाते हैं तो दो दो करके चढ़ाएं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब चढ़ाएं।
हर गुरुवार को आप जनेऊ चढ़ाइए, हर गुरुवार को 5 सुपारी लौंग इलायची चढ़ाइए। अगर आपके घर में कोई बूढ़े सयाने हैं, लौंग इलायची पान खाते हैं, तो चढ़ाने के बाद दूसरे दिन उनको दे दीजिए, आप खा लेंगे वो। और अगर वो नहीं, कोई घर में नहीं खाते हैं, तो लौंग इलायची सुपारी वगैरह अलग कर दीजिए, अंतिम गुरुवार को उसको दान दे देना। जो पान है वो अगर फ्रिज में रखें तो बासी हो जाएगा काफ़ी महीने भर का समय से, तो आप गाय को खिला सकते हैं पान को। और जो लक्ष्मी जी का जो पूजन बता रही हूँ, एक मंत्र है, तो आप उस मंत्र को जपते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र से आप माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री हरि को स्नान कराएंगे। भगवान श्री गणेश जी को ओम गंगणपते नमः करके, गौरी मैया को ओम गौरी नमः करके, ऐसे साधारण से मंत्र है, उनको जप के आप देवी देवता का स्नान करा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। जो माँ लक्ष्मी का चरण पादुका बनाएंगे वो घर में आती हुई लक्ष्मी का बनाएंगे। और बाकी मैं आपको विसर्जन विधि बता रही हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये एक दिन का पूजन नहीं है, ये 4 गुरुवार का पूजन है। तो जैसे आप गुरुवार को पूजन किए, तो शुक्रवार को आप जो कलश वगैरह हटाएंगे उसको हम विसर्जन ही बोलते हैं। तो मैं आपको चौथे गुरुवार का भी बता देती हूँ। इसी प्रकार से जैसे मैं बताई हूँ कि 10 जो ढेरी है चावल का, उसको एक करके और जिन जिन को बताई हूँ देने के लिए उनको दे लीजिए। जो ब्राह्मण बचेंगे, जैसे एक ढेरी बताई हूँ, आप अपने अनाज चावल में मिला लीजिए, गौरैया को देना है, गाय को। जो ब्राह्मण का बचा रहेगा उसको आप डिब्बे में करके घर के सबसे पहले कमरे में, यानी कि आगे के कमरे में रख दीजिए। दान का चीज हम घर के अंदर नहीं रखते हैं। और अंत में उसको अंतिम गुरुवार के दिन भी नहीं देना है, उसको गुरुवार के दूसरे दिन, यानी चावल का दान शुक्रवार को करना है। और बाकी जो विसर्जन विधि बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। इसी प्रकार से तो जो आप 10 ढेरी पर जैसे बताई हूँ, चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो चढ़ाइए 10 पर। अगर 10 पर नहीं है, 2-4 है तो उसको चढ़ाइए। वो भी नहीं है तो 1-1 रुपए का सिक्का चढ़ाइए। और हर दिन जब हम उसको शुक्रवार को हटाएंगे, तो जो सिक्के हैं तो अपने घर में जो कन्याएं हैं छोटी छोटी, उनको हम दे देंगे, या छोटे छोटे बालक हैं उनको दे देंगे। जैसा मैं आपको दीपावली में बताई थी कि लक्ष्मी पूजन के विशेष जो वस्तुएं हैं वो हम दान में नहीं देते हैं, खुद उपयोग करते हैं। वो चाहे श्रृंगार सामान हो या साड़ी साया ब्लाउज, हाँ मिठाई फल बांट सकते हैं। और ये धन को हम नहीं बांटते हैं। वैसे लक्ष्मी पूजन में यही धन है जो चढ़ाएंगे, तो इसको हम नहीं बांटे, कन्याओं को बालकों को दे देंगे। और इसी प्रकार से, और चांदी का सिक्का है तो आप अपने पास उसको रख लेंगे। और उसी प्रकार से अंतिम गुरुवार का पूजन बता रही हूँ मैं आपको। तो अंतिम गुरुवार के दिन उसी प्रकार से करेंगे पूजन। और पति पत्नी यानी ब्राह्मण दंपत्ति अगर आपको आसानी से मिल सकें तो आप अपने यहाँ उनको बुलाइए अंतिम गुरुवार के दिन। और उसके बाद उनको बुलाने के बाद आप उनका पाँव धोइए और उनको कुमकुम का तिलक करिए और उनको पूरी खीर और आलू चने की सब्जी खिलाइए उनको। और जैसे मैं दान बता रही हूँ कि 1 किलो चने की दाल, ये अंतिम गुरुवार को बता रहे हैं, 1 किलो चने की दाल जिनको हम 4 की संख्या देते हैं, 4, 9 और 12 की, जैसे बृहस्पति का पूजा करते हैं तो ये शुभ इनका संख्या है, भगवान बृहस्पति जी का, माँ लक्ष्मी जी का और भगवान श्री विष्णु जी का। तो 1 किलो दाल और 4 गांठ हल्दी, जो देसी हल्दी होती है लंबी वाली पूजा के लिए, वो 4 गांठ। और आप थोड़ा सा केसर ले लीजिए और पीला फूल और पीला कपड़ा, जो कि 1.25 मीटर, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर नहीं होना चाहिए, तो आप उसको ले लीजिए। और जो ब्राह्मण दंपत्ति आप बुलाएंगे वो मतलब कितने भी उनकी उम्र हो, ज़्यादा अगर सयाने हो तो बहुत अच्छा है, जितने ही सयाने हो पति पत्नी उनको बुलाइए और आप उन्हीं को दान दे दीजिए। अगर वो कोई आपको नहीं मिलते तो आप इस वस्तुओं को मंदिर में भी दान दे सकते हैं दिन के समय में। ध्यान रखिए, ब्राह्मण दंपत्ति भी आएंगे तो आप उनको दक्षिणा नहीं देंगे, और मंदिर में है सब चीज़ों को देंगे तो उसमें दक्षिणा नहीं डालेंगे 1 रुपए भी। सिर्फ यही वस्तुएं यानी चना की दाल, केसर, हल्दी, पीला कपड़ा, पीला फूल, ये आप मंदिर में देंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। और जो कलश की चीज़ें हैं वो आपको मैं बताई हूँ, क्योंकि जो कलश का जल है उसको हम पौधों में डाल देते हैं, क्योंकि अब जो 4 गुरुवार को 4 सुपारी और ये हल्दी रहेगी
और उसमें 4 जो सिक्के रहेंगे, सिक्के निकाल के अपने घर की कन्याओं या बालकों को दे देंगे। और हल्दी सुपारी जो है वो तो सूख जाने पर या जैसे गिरा भी है जो आप मंदिर में उसको दान दे सकते हैं। और जो कलश का जल है उसको तुलसी या पौधे में, किसी भी गमले या पौधे में डाल सकते हैं। ये मतलब विसर्जन की विधि है। और जो फूल वगैरह निकलते हैं उसको आप अगर तालाब वगैरह हो पास में तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो गमले में भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको पूजन विधि बताई हूँ जो कि माता लक्ष्मी, जैसे मैं पहले बताया कि अष्ट लक्ष्मी है, तो जिनको जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके लिए पूजन अनुष्ठान कराते हैं। तो ये है धान दायनी माता लक्ष्मी का व्रत। इसको आप सहजता से कर सकते हैं, व्रत नहीं रह सकते तो व्रत का इसमें ज़्यादा विधान भी नहीं, आप व्रत मत रहिए। और इस पूजा को, इस अनुष्ठान को बहुत ही मन से करिए आप अगर कर पाते हैं तो। जो सुबह उठने की बात बताई हूँ कि 4 बजे से पहले ही माता भ्रमण करती हैं और माता देखती हैं कि किसके घर के सामने दीप प्रज्वलित है, हमारे चरणों का चिन्ह बना है, हमारा आवाहन किया है, उसी के घर में माता प्रवेश करती हैं, अपनी विभूतियों को प्रवेश करा देती हैं उनके घर में। और जो जिस इच्छा से माता का पूजा करता है उस इच्छा को माता पूरा करती हैं। और हम सब भाई बहन से निवेदन करते हैं कि आप इस व्रत को करिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये धान्य दायनी माता लक्ष्मी का व्रत है। इससे जो भी वस्तुएं हम खाते हैं, यानी कि कभी कभी घर में सब कुछ रहता भी है तो हम उसको बना नहीं पाते, या बनता भी है तो हम उसको खा नहीं पाते। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है कि भाई हमको मोटा नहीं होना है, या किसी को मधुमेह है, कुछ भी, तो ये सब बीमारियां भी ऐसा मान्यता है कि दूर हो जाता है कि हम सब कुछ खा सकते हैं। माँ धान लक्ष्मी का पूजन करके सारी वस्तुएं हमको आसानी से प्राप्त होती हैं, इनको हम खाते हैं, पचाते हैं, जिसमें कि दुग्ध, दही, फल, घृत, ये सब हमको आसानी से मिलने लगते हैं माता का विधिवत पूजा करने से। और इस दिन जैसा मैं आपको विशेष बता दे रही हूँ, अगर गुरुवार का पालन करेंगे, इन 4 गुरुवार का, तो आप किसी को भी धन इस दिन नहीं देंगे, दान में, उधारी, और जितना बच सके आप बचे कि धन खर्च न करें इस गुरुवार के दिन। तेल साबुन आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। बाकी जो चीज़ें बताई हूँ आप देखते रहिए। आसान जिंदगी और इस व्रत और पूजन को विधिवत करिए। जो आपको पूछना हो आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।